हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो बड़ी स्ट्रिंग्स है। लीड कोड पे क्वेश्चन समझ लेते हैं। गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड गोल, रिटर्न ट्रू इफ़ यू कैन स्वैप टू लेटर्स इन एस, सो द रिजल्ट इज इक्वल टू गोल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। हमको सोर्स दिया हुआ है, हमको गोल में कन्वर्ट करना है बाय स्वैपिंग द टू लेटर्स। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कौन करेक्टर है, बस ये पूछ रहा है कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ईजी है, आप अपने से सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा एक दो अटैम्प्ट लेंगे क्योंकि इसमें जो टेस्ट केस हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो हम लोग पहले टेस्ट केस समझ लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने एक दो बार सबमिट किया था, मेरा दूसरा या तीसरा राउंड में सबमिट हो गया था। लेट्स सी द टेस्ट केसेस। पहला जो टेस्ट केस है वो एस इज इक्वल टू ए बी है और गोल इज इक्वल टू बी है। हमको ए बी से बी ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है और जो गोल है उन दोनों का जो लेंथ है वो आपस में बराबर है कि नहीं। लेट्स से कि अगर आपका सोर्स जो होता वो ए बी सी दे देता और आपका जो गोल होता वो केवल ए बी होता, तो एनी हाउ आप किसी भी तरीके से दो कैरेक्टर बदल के, दो कैरेक्टर आपस में स्वैप करके गोल तो नहीं बना सकते हो। तो पहला चेक कंडीशन आपका वही हो जाएगा कि एस और गोल का लेंथ बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हम लोग नहीं बना सकते सोर्स को गोल में। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि हमारा ये ए बी है और ये हमारा बी ए है। अगर हम बी को ए से स्वैप कर दें सोर्स वाले में, जब बी को ए से स्वैप करेंगे ए से, तो ये हमारा बन जाएगा बी को बी आ जाएगा ए की जगह पे और ए आ जाएगा बी की जगह पे, तो ये बन जाएगा बी ए। तो हमारा सोर्स और गोल आपस में बराबर हो गया और हमने दो ही करेक्टर को स्वैप किया है। दो करेक्टर मतलब एक स्वैप ही चाहिए केवल, तो हमको दो करेक्टर को आपस में स्वैप करना है, राइट। तो ये हमारा दे देगा ट्रू। My bad here, it's not BA, it's AB. Let me write it AB. अभी आपको सोर्स दिया हुआ है ए बी और जो गोल दिया हुआ है वो बी ए दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें देखो डिफरेंस ही नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जीरो है। जो करेक्टर यहाँ पे है वो करेक्टर यहाँ पे है, तो अगर आप स्वैप करोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा बी ए और ये हो जाएगा ए बी। तो हमको सोर्स बदलोगे तो सोर्स और आपस में गोल आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो हमको डिफरेंस मिल रहा है जीरो, जो आउटपुट आएगा वो हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन नहीं बना पा रहे हैं बाय स्वैपिंग टू कैरेक्टर्स। ठीक है, तीसरा वाला एग्जांपल देख ले रहे हैं। तीसरा वाला एग्जांपल में क्या है कि सोर्स ए है और गोल ए है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आपका डिफरेंस जीरो है। डिफरेंस जीरो का मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा सोर्स है और गोल है, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो करेक्टर्स हैं वो आपस में बराबर नहीं है, उसको मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ। तो जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो इस वाले ए और बी में बराबर नहीं है, डिफरेंस क्या है? वन। ये बी और ए के बराबर नहीं है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? वन। तो टोटल टू डिफरेंस है, राइट। तो अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग दिया हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है लेट्स से कि बी ए सी डी, ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, राइट। लेट्स से कि यहाँ पे एक डिफरेंस है क्योंकि ये ए है और ये बी है, आपस में बराबर नहीं है। ये बी है, ये आपस में बराबर नहीं है, दो हैं। और ये जो सी है, राइट, ये जो सी है आपस में बराबर है, डी भी आपस में बराबर है। तो ये हमारा जो रिजल्ट बन के आएगा, जो हमारा डिफरेंस बन के आएगा वो बन के आएगा टू। तो हमारे पास ये टू डिफरेंस है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि हम आपस में स्वैप करके सोर्स को डेस्टिनेशन में बदल पाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास ए बी सी डी और बी सी डी ए होता, तो देखो ए भी बराबर नहीं, ए भी बराबर नहीं है, ए भी बराबर नहीं है और ए भी बराबर नहीं है, तो दो से ज़्यादा हो गया। तो आपको यहाँ पे दो स्वैप करना पड़ता, लेकिन हमको स्वैप अलाउ है एक ही, दो करेक्टर ही आपस में हम लोग स्वैप कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉल्स आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा कि ट्रू होगा। ठीक है, हम एज्यूम करके मान के चल रहे थे कि ये फॉल्स होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमको आपस में सेम है, राइट, हमको स्वैप करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक दूसरे के बराबर है। बट सरप्राइजिंगली अगर आप ए को ए से स्वैप करोगे, क्वेश्चन यही है कि आपको दो करेक्टर को आपस में स्वैप करना है और अगर गोल बन के आ रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ए और ए को जब आपस में स्वैप कर दोगे तो भी हमको, तो हमारा क्या होगा, जो सोर्स स्ट्रिंग है सेम ही रहेगा और गोल भी गोल के बराबर भी रहेगा। तो ये हमारा जो देगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आई कि हमारा जो आंसर होगा ना वो दो केस में बनेगा, या तो हमारा जो डिफरेंस जीरो होगा या तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो टू होगा। अगर ये दो कंडीशन में ही हमको आंसर मिलेगा, राइट। ठीक है, अब एक हम लोग आंसर क्या देख लेते हैं, दूसरा आंसर क्या देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे
डिफरेंस दो भी है, बट फिर भी वो आपस में वो नहीं है, आपस में चेंजेबल नहीं। जैसे मान लो कि ये है ए बी सी, अभी आप डिफरेंस निकालोगे, ये वाला इस ए के बराबर है, ये वाला बी के बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। सी अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब जब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, ए और डी को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ए और डी को आपस में जब कंपेयर करोगे तो सॉरी ये 1 था, अभी ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आपस में जब चेंज करोगे तो ये 2 हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास डिफरेंस 2 आ गया, क्या हम सोच को गोल में बना पाएंगे? ठीक है। तो अगर हम केवल ये वाला लॉजिक लगा दें कि हमारा जो डिफरेंस 2 है और रिटर्न ट्रू, तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सोर्स के करेक्टर से ही एक्सचेंज कर सकते हैं, गोल के करेक्टर से एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप ए को ए में एक्सचेंज भी करोगे तो स्ट्रिंग आपका वही बना रहेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, तो आपका सोर्स गोल के बराबर नहीं हो जाएगा, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारे टेस्ट केसेस समझ में आए। तो इसका सोल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेंगे कि हमारे पास जो भी एस में करेक्टर्स हैं उनका फ्रिक्वेंसी कितना है। जैसे अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, ऊपर वाला एग्जांपल लूँ, ठीक है। तो ऊपर वाला एग्जांपल में ए बी सी ए है और नीचे वाला है ए बी सी डी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काउंट करूँगा, ए का फ्रिक्वेंसी कितना है इसमें, ए का फ्रिक्वेंसी लेट्स से कि 3 है, बी का फ्रिक्वेंसी कितना है 1 है, और सी का फ्रिक्वेंसी कितना है 1 है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें ए का फ्रिक्वेंसी कितना है, इसमें दूसरे वाले करेक्टर में गोल वाले में ए का फ्रिक्वेंसी कितना है 1, बी का फ्रिक्वेंसी कितना है 1, सी का फ्रिक्वेंसी कितना है 1 और डी का फ्रिक्वेंसी कितना है 2। अब हम जब कंपैरिजन करेंगे, लेट्स से कि अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे जो इस वाले स्ट्रिंग में जो फ्रिक्वेंसी है वो बराबर नहीं है। अगर हमारा सोर्स और गोल आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर हमको एक स्वैप करने से अगर हमको रिजल्ट मिल जाता, एक स्वैप से हमको अगर एक स्वैप करने से हमको रिजल्ट मिल जाता, तो हमको डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी बराबर होगी। अगर मैं आपको ऊपर वाला एग्जांपल दिखाऊं जिसमें ए बी सी डी था, लेट मी टेक द गेम। जैसे मान लो कि मैंने ए बी सी डी लिया और ए लेट्स से कि सी बी डी। अगर आप फ्रिक्वेंसी देखोगे इसमें तो ए का 1, बी का 1, सी का 1 और डी का 1 है, इसमें भी आपका फ्रिक्वेंसी वही है। तो सबसे पहले तो फ्रिक्वेंसी मैच होना चाहिए। अगर फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हुई, फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी टाइम अपीयर हो रहे हैं, अगर फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हुई तो हमारा हम वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो हमने पहले क्या किया, फ्रिक्वेंसी निकाल लिया। तो फ्रिक्वेंसी निकाला तो ए का 3 आया, ए का यहाँ पे हमको फ्रिक्वेंसी मिसमैच हो गई, राइट। फिर जब फ्रिक्वेंसी मिसमैच हो गई तो सिंपल सी बात है, अगर फ्रिक्वेंसी मिसमैच हो गई तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। हम वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, जब हमारा फ्रिक्वेंसी मिसमैच हो गया तो उसके बाद हम लोग हमारे पास एक डिफरेंस भी रहेगा। डिफरेंस में हम लोग जब फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो लेट्स से कि डिफरेंस भी हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं। तो डिफरेंस हमारा या तो 2 के बराबर होना चाहिए, जो हमने पहले कैलकुलेट किया, या तो हमारा डिफरेंस 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारा डिफरेंस 0 के बराबर है, डिफरेंस 0 के बराबर है मतलब ये वाला कंडीशन ए और इसके अंदर भी ए है। सबसे पहले हमने फ्रिक्वेंसी चेक कर लिया, ठीक है। ए का फ्रिक्वेंसी इस सोर्स वाले में भी बराबर है और हमारा डेस्टिनेशन वाले में भी बराबर है, जितना फ्रिक्वेंसी इसमें है उतना फ्रिक्वेंसी इसमें है, ठीक है। अब बराबर है आपस में, ए और ए इसमें दोनों बराबर हैं, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर है कि नहीं। तो फ्रिक्वेंसी बराबर है और किसी भी करेक्टर का फ्रिक्वेंसी 1 से बड़ा है, किसी भी करेक्टर का फ्रिक्वेंसी अगर 1 से बड़ा है तो हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि वो आपस में इंटरचेंजेबल हैं। मतलब जैसे मान लो कि अगर ये हमारा ए है, इसमें सेल्स में हमारा ए का फ्रिक्वेंसी कितना आ गया 2 और डी में हमारा फ्रिक्वेंसी कितना आ गया 2 डेस्टिनेशन में, ठीक है। सोर्स में 2 हैं और डेस्टिनेशन में भी 2 हैं और फ्रिक्वेंसी बराबर हो गई। और हमने क्या कर लिया, हमने ये भी एट द सेम टाइम हम लोग एक चेक लगा लेंगे, एक हमारे पास अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, लेट्स से कि चेक फ्रिक्वेंसी चेक। अगर सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि फ्रिक्वेंसी बराबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और लेट्स से कि बराबर है तो मैं चेक करेंगे एक से ज़्यादा है क्या। अगर एक से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपस में इंटरचेंजेबल है, और अगर आपस में इंटरचेंजेबल है तो हम लोग डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और आपस में इंटरचेंजेबल है तो हम लोग रिटर्न 2 करा देंगे, ठीक है। ये हम कवर कर लिए ए वाला केस, ठीक है। अब हम लोग लेट्स टॉक अबाउट कि ये वाला ए बी और बी ए। अच्छा यहाँ पे क्या है, सॉरी ए बी और लेट्स से कि हमारा जो सोर्स है वो भी ए बी है और जो डेस्टिनेशन है वो भी ए बी ही है, ठीक है।
हमारा सोर्स क्या है, ए बी, और डेस्टिनेशन क्या है, वो भी ए बी है, ठीक है। सोर्स में ए का काउंट 1 है, बी का काउंट भी 1 है, डेस्टिनेशन में ए का काउंट 1 है और बी का भी काउंट भी 1 है। फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, करेक्ट। और फ्रीक्वेंसी मैच हो गया दोनों में, क्योंकि ए का भी काउंट 1 है और बी का भी काउंट 1 है। लेकिन क्या हमारा किसी भी करेक्टर का फ्रीक्वेंसी एक से बड़ा है? अगर क्या हमारा किसी भी करेक्टर का फ्रीक्वेंसी एक से बड़ा है? नहीं है। अगर हमारा किसी भी करेक्टर का फ्रीक्वेंसी एक से बड़ा नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा डिफरेंस जीरो है, क्योंकि डिफरेंस तो जीरो है, कोई भी करेक्टर डिफरेंस नहीं है, और लेकिन किसी भी करेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी है वो एक से बड़ा नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपस में बड़ी नहीं है। क्योंकि अगर हम इन आपस में एक्सचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, बी ए बन जाएगा, बी ए, और ये हमारा डेस्टिनेशन क्या है, ए बी। तो ये आपस में एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं रहेंगे, एक दूसरे के बड़ी नहीं रहेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, आपको सारे एग्जांपल भी समझ में आया है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ जावा में, सिमिलर कोड सी प्लस प्लस में भी होगा, यू कैन फॉलो द सेम पैटर्न। ये देखिए, मैंने एम निकाला, एस का लेंथ निकाला, एन का लेंथ निकाला, और यहाँ पे मैंने लेंथ चेक किया कि एम का लेंथ एन के बराबर है कि नहीं। अगर लेंथ आपस में ही बराबर नहीं है तो हम लोग वहीं पर रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं, ठीक है। और मैं ये इंडिपेंडेंट ऐसा लेयर कर रखा हूँ, काउंट 1 काउंट 2, जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी काउंट स्टोर करूँगा। और ये काउंट जो हमारा, ये हमारा काउंट 1 काउंट 2 क्या है, हर एक सोर्स में और डेस्टिनेशन में फ्रीक्वेंसी काउंट करके रखेगा, और ये जो काउंट है वो डिफरेंस काउंट करेगा, ठीक है। तो मैंने काउंट 1 में गया, ये जो हमारा एस डॉट का रेट माइनस ए है, ये हमको रिटर्न करेगा 0 1 2 3, क्योंकि जो करेक्टर होता है वो आस्की वैल्यू होता है, राइट। तो अगर हमारा एच डॉट का रेट ए है तो 65 माइनस 65 जीरो आ जाएगा, तो वहाँ पे जाकर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम लाइन नंबर 14 पे आप देखो, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर आपस में बराबर नहीं है तो मैं काउंट की वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ, राइट। तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि उस स्ट्रिंग में कितने बढ़े हुए वैल्यू हैं, कितने जैसे हैं जो आपस में डिफर कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि मैं अब चेक कर रहा हूँ कि जितने भी सोर्स और डेस्टिनेशन में जो करेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है कि नहीं आपस में। तो अगर आप काउंट 1 की फ्रीक्वेंसी देखोगे, काउंट 2 की फ्रीक्वेंसी देखोगे, आपस में बराबर नहीं है, तो मैं वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दे रहा हूँ। लेट्स से कि वो आपस में बराबर हैं, तो मुझे क्या चेक करना है कि किसी भी एक करेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर किसी भी एक करेक्टर का फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ा है तो मैं एक चेक लेकर रखा हूँ, स्टार्टिंग में वो फॉल्स है, उसको मैं क्या करूँगा, ट्रू कर दूंगा, ठीक है। ये मैं क्यों लेकर रखा हूँ लाइन नंबर 16 पे चेक, ये मैं ये चेक ये वाला जो चेक है वो ये मेक श्योर कर रहा है कि हमारा जो करेक्टर है किसी भी एक करेक्टर का फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ा है कि नहीं है। अगर 1 से बड़ा है तो हम आपस में इंटरचेंज करके अपने बडी को बना सकते हैं, राइट। तो फिर लास्ट में मैंने क्या किया, काउंट इज इक्वल टू 2, अगर लेट्स से डिफरेंस ही हमारा 3 या 4 है तो फिर खत्म, वहीं पे हम लोग फॉल्स हो जाएगा। या फिर काउंट इज इक्वल टू 0 हो और हमारा चेक ट्रू हो। सबमिट करके देख लेते हैं। देखिए सारे 3 टेस्ट केस पार हो गए हैं। आप देखोगे तो मेरा भी पहले राउंड आंसर आया, तो मैंने भी 1 2 ट्राई मारा है, वो सारे टेस्ट केस जो मैंने आपको दिखाया था वो एक्सप्लोर किया है, तब जाके ये आंसर आया। तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।